श्री शिवाय दोस्तों। 15 दिसंबर पूर्णिमा की रात नोट में लपेट दो। ये चीज इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उनका आने वाला समय अच्छा गुजरे। हर व्यक्ति चाहता है कि बीते हुए कल से उनके आने वाले कल अच्छा रहे, क्योंकि बीते कल को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु आने वाले कल को अच्छा बनाया जा सकता है। दोस्तों, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। आप माने या माने, ग्रह अपना चाल जब बदलता है तो आपने जरूर देखा होगा कि जब ग्रह अपना चाल बदलता है तो बिल्कुल ही आपको आवश्यकता से ज्यादा कभी कभी धन हासिल होना शुरू हो जाते हैं, धन मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी जब ग्रह अपना चाल बदलता है तो धन आने के मार्ग शुरू हो जाते हैं। ये सब हमारे कर्म एवं ग्रहों उतार चढ़ाव के कारण होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2000 में आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए, जिससे आपको निरंतर पूरे वर्ष, बिल्कुल ही पूरे वर्ष, आपके जीवन में धन का अभाव ही ना हो और पूरे वर्ष धन दौलत आपके पास में हमेशा बने रहे। अगर आप चाहते हैं कि 2024 आपके लिए लकी साबित हो, 2024 धनवान बने, करोड़पति बने, आपके घर में सुख शांति का वास हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते नहीं है, पूरा देखिएगा। इसमें का ही यानी अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। हमारे चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों का जन्म कल्याण हो, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी दर्शकों को सही राह सही दिशा दिखाए। दोस्तों, हर किसी को उम्मीद बना रहता है कि नववर्ष अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ टोटके बताएं, कुछ अच्छा उपाय बताएं जिससे हमारी किस्मत चमके, हमारी घर में धन का आगमन बना रहे, या फिर कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन में सारी परेशानी दूर हो और 2024 हमारे लिए अच्छे गुजरे। इस तरह सबके मन में लालसा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक थोड़ी सी मेहनत करके आपको ज्यादा मुनाफा मिले, देखिए, धन का बंटवारा विष्णु जी महाराज करते हैं, परंतु है माता लक्ष्मी जी, और ये दोनों को प्रसन्न करना जरूरी है। और मैं ऐसे उपाय बताऊंगा, एक ही उपाय से दोनों को प्रसन्न कर पाएंगे, और पूरे वर्ष 2024 में माता लक्ष्मी जी आपके साथ नहीं छोड़ेंगी, भगवान विष्णु भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप देखना पूरे वर्ष 2024 में धन दौलत एवं सुख शांति से परिपूर्ण बने रहेंगे। सर, तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें 2024 में 15 दिसंबर के दिन क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतना है जिससे आपके घर में धन की स्थिरता बनी रहे और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम टल जाए। आपके जीवन में जो परेशानी है वो परेशानी स्वतः ही टल जाए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कभी भी जब नए कल की शुरुआत करें तो हमेशा नए नोट एवं जो नए पैसे होते हैं खर्चा नहीं करना। ये चाहिए, अगर आपके पास नए नोट हैं, एकदम साफ अच्छे नए नोट हैं, तो इसे खर्चा ईयर्स अर्थात 2024 15 दिसंबर के दिन मत करना। शराब मटन इस दिन बिल्कुल भी मत खाना। अधिकतर लोगों की आज की जनरेशन में देखे तो पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग शराब पीते हैं, मटन खाते हैं, जुए खेलते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं। इस तरह की अगर क्रिया आप करते हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है, और आप बिल्कुल चाहते हैं कि पूरा वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा गुजरे, और पूर्णिमा के दिन शराब मटन जुए को त्याग दे, वरना यह वर्ष आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी आप इन चीजों का इन्हें त्याग कर दें। और इस दिन हल्दी को अपने पैर से नहीं खोदना चाहिए। क्यों नहीं खोदना चाहिए? क्योंकि इस दिन रविवार के दिन भी पड़ रहा है। यह भगवान विष्णु, भगवान सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। हल्दी खोदने से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं, और रविवार के भगवान शिव नारायण का दिन है, तो ये भी हो सकते हैं। और आपको पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 पूर्णिमा के दिन अतिरिक्त खर्चे से बचना है। जो लोग अतिरिक्त खर्चे करते हैं, ऐसे व्यक्ति के धन का नाश होता है। तेज वाहन बिल्कुल ही नहीं चलाना है इस दिन। इसी के साथ 15 दिसंबर के दिन चाकू, कैंची, हथियार ये बिल्कुल घर में खरीद करके मत लाना, बाद में ला सकते हैं, परंतु पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी आप साल के वर्ष के पहले दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। इस दिन मत करना, शोक मत करना, चिंता मत करना, किसी को गाली गलौज मत करना। अब आइए जानते हैं कि न्यू वर्ष 2024 के दिन हमें क्या करना चाहिए।
फिर उपाय बताऊंगा। तो पूर्णिमा की रात पास के मंदिर में जाना है। पास के मंदिर में जाकर के जो भी देवी देवताओं के मानते हैं, आप वहां पर एक श्रीफल अर्थात एक नारियल जरूर भेंट करना। वहां पर जाकर आपको माथे टेक करके आना है। तो आपके पूरे वर्ष अच्छे गुजरते हैं। और कोशिश करें कि एक पौधा पूर्णिमा के दिन जरूर लगाएं। कुछ भी पौधा हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है, एक पौधा जरूर लगाएं। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और समस्त चराचर जितने भी देवी देवता हैं, अदृश्य शक्ति हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं। मानो या ना मानो, अदृश्य रूप में आपको मदद करेंगे। तो एक पौधा जरूर लगाइए। इससे वातावरण भी हमारे शुद्ध रहेंगे और आपको भी पुण्य की हासिल होगी। और इस दिन हो सके तो गरीबों को वस्त्र जरूर बांटे, जिससे कि कम स्वेटर जैकेट जो बन पड़े, जितनी इच्छा आपकी हो, सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को उस दिन दान करें। अन्न का दान करें, अनाज दान करें, भोजन कराएं, वस्त्र बांटें। अगर जरूरत है तो रुपए पैसे उन्हीं को दें जो उसका सही उपाय करें। ऐसे लोगों को ना दें जो जुए वगैरह खेलें, शराब वगैरह पिए। क्योंकि बहुत से लोग मांगते हैं परंतु ले लेते हैं, फिर उसका गलत उपाय करते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसे ना दें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की अगर आप दान दक्षिणा करते हैं तो हो सके तो इस दिन श्रीमद् भागवत कथा, पुराण, श्रीमद् भगवत गीता सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का बंटवारा भी जरूर करें, यानी बांटें। ऐसे ज्ञानवर्धक चीजों को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इस दिन हो सके तो हमें मीठा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमें एक नए कल की शुरुआत, एक अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी चीजों से करना है, मीठे खा करके करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से उपाय जाए जिससे पूरे वर्ष हमारे घर में धन दौलत का वास बना रहे, धन का निरंतरता बनी रहे। धन जो है हमारे घर में तेजी से आए, हमारे घर में धन ठहरे, क्योंकि धन तेजी से आता है परंतु वापस चला भी जाता है। परंतु आपको नहीं होने देना है, आपको धन को रोक करके रखना है। तो एक काम जरूर करना है। रविवार के दिन पड़ रहे हैं, पूर्णिमा के दिन तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाले समान हल्दी, हल्दी से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, हल्दी से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हल्दी से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो एक ही उपाय से 3 दिव्य महाशक्तियों का उपाय और कृपा हासिल। आपको क्या करना है? अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है या फिर 200 रुपए का नोट है या फिर 500 रुपए का नोट है, तो आपको क्या करना है? 3 जगह पर हल्दी को आपको टीका लगाना है। 3 आपको हल्दी का टिका लगाना है और हल्दी का टिका लगाने के बाद आप चाहते हैं तो छोटे-छोटे हल्दी के 3 टुकड़े भी रख सकते हैं। इन नोट पर इस नोट को मौली धागे से लिपट कर के आप फिर इसे करें, यानी कि मौली धागे लपेट करके रख दें। फिर इस पैसा रखने वाले स्थान पर जहां की अलमारी है, तिजोरी है या पूजन करते हैं, उस स्थान पर रख सकते हैं या घर के उत्तर दिशा में रख सकते हैं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, नोट कटे फीटे नहीं होने चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। पहले से उस नोट में किसी भी तरह की लिखावट नहीं होनी चाहिए। 100 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, ऐसे ही नोट आपको लेना है और 100 रुपए के आपको नीचे के नोट नहीं लेना है। जरेनिया 100 रुपए का नोट लेंगे तो आपको 100 गुना उत्तम फल हासिल होगा। 10 रुपए का नोट लेंगे तो 200 गुना, 500 का लेंगे तो 500 गुना आपको फल हासिल होगा। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना, धन धन के खींचने का काम करते हैं। मैं जो चीजें रखने के लिए बता रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी, क्योंकि हल्दी से भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, इनकी कृपा हासिल होती है। तो एक साथ सूक्ष्म नोट पर हल्दी के टुकड़े रखिए, ये फिर इसका टिका लगाइए, मौली धागे में बांध करके घर के उत्तर दिशा में तिजोरी में रख दें। पूरे वर्ष आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और धन खींचा चला आएगा, मां की कृपा बरसेगी। दूसरा उपाय, धनिया तो आप जरूर रखते होंगे, तो धनिया के डब्बे में 1 रुपए का सिक्का, क्योंकि धन धन को खींचने का काम करता है। धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, धन से होता है। अगर आप इसे ज्योतिष की सलाह के अनुसार धनिया के डब्बे में 1 रुपए का सिक्का डाल देते हैं और इस सिक्के को आपको खर्च नहीं करना है, पूरे वर्ष को इस सिक्के को रहने देना है, इसे निकालना नहीं है। धनिया का उपयोग लीजिए, परंतु सिक्के को आप बिल्कुल भी ना निकालिए। जब धनिया चूके तो फिर से डाल दीजिए, उसमें धनिया, इससे धन का निरंतरता बनी रहती है। धन हमेशा आपके घर में आता जाता रहता है, माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और ग्रहण कभी खत्म नहीं होता। आप 100 रुपए, 10 रुपए, 500 की नोट पर या फिर इनमें से कोई एक नोट ले लें।
100 रुपए की ले 500 की ले लें और उसमें आप यानी कि आप अपने नाम का पहला अक्षर लेके माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें। फिर बाद में इसे आप चाहे धन के स्थान पर रख दें, फिर पूजा स्थान पर ही रहने दें। पूरे साल धन की कमी नहीं होगी, परंतु आपको हल्दी से लिखना है, पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। धन खींचा चला आएगा तो आपको 15 दिसंबर 2024 के लिए नोट में आपको लपेट कर ये चीज रखना है। इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, तो इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। हमेशा को करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ समझा जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित समझा जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनिदेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें, परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पे राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक समझा गया है। ऐसे में ध्यान रखिए कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से ना होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधार दे। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ समझा जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। चाहे शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा, और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना,
चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है। हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े इतने छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है। एक मैग्नेट है
जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है? फिटकरी का टुकड़ा है। वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है। इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर 1 रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद
आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये 2 प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां स्तुदोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वो कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए।
आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है अपने भाग्य को तेज करने के लिए? आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हमें 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डाल करके बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। न ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? अगर आप पति हैं, देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति के पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिरा, किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक यह उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इसको 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना, वो दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है आपको? इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में, जिस रूम होते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वो वाली फोटो आपको अपने घर के, अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाइए, अच्छी बात है। बस ये करके देखिएगा। 7 दिन के अंदर आपका पति पत्नी का प्रेम जो है ना, वो बढ़ा नहीं रहा, तो आप मुझे जो बोलिएगा वो आप करके देखिएगा। अब अगला जो उपाय है, ये असरदार उपाय है धनवान बनने लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर अच्छा खासा रुपया कमाए, सबके पास पैसा रुपया हमेशा बना रहे, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं,
पर जो दुख की मात्रा हो वो कम हो और सुख जो हो वो ज्यादा हो। पैसा रुपया रहेगा तो आप किसी चीज के लिए तरसेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है? घर की माता बहनें इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष भी अगर पुरुष रहते हैं तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या है, आपको प्रतिदिन खाना बनाने के बाद जब घर के सभी लोग फैमिली मेंबर्स खाना पीना खा ले तो आपको अपने रसोई घर में चांदी की कटोरी में 2 लौंग और एक कपूर जला दीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की भी एक छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप जला दीजिए। ये काम आपको रोज रात को सोने से पहले कर लेना है। अपने रसोई घर में, आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी। हमेशा आपका धन का भंडार भरा रहेगा। आपके घर में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा कैश का फ्लो बना रहेगा। अब जो कपूर, जो लौंग का राख जो बचा हुआ है, इसे क्या करना है? ये यहीं पे चमत्कार है। इसे क्या करना है? इसे आप अपने घर की जो बैल्कनी में या घर के बाहर जहां भी आपने अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है, माता तुलसी का जो प्लांट आपने लगाया है, सुबह ये राख जो है ना, उस पौधे में डाल देनी है। आप खुद चमत्कार देखेंगे। हम इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा। आप खुद चमत्कार देखेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है। पहले यही चीज नहीं मालूम था, पर इसको करने के बाद हमारे घर में इतनी हैप्पीनेस कहां से आ रही है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा है और आप उसकी विवाह की तिथि निश्चित करना चाहते हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका जल्दी विवाह हो जाए अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का, तो आपको क्या करना है? किसी भी नवरात्र में नवरात्र 4 होते हैं। 2 तो सबको पता होता है कि एक चैत्र का और एक शारदीय नवरात्र 2 नवरात्र सबको पता होते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मैक्सिमम पता नहीं होते हैं। तो आप अभी तो का मजा है, आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं, आप अपने नदी के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में आप ये उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप किताब लेते हैं, गीता की किताब मिल जाती है आपको दुर्गा का, तो उसमें माता का एक है का आपको प्रतिदिन एक बार पाठ करना है। 9 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है। 10वीं के जिस दिन हवन करना है, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना है। हवन की सामग्री अब जान लीजिए। क्या करना है?